everyone and welcome to episode 5 of Dubai and Abu Dhabi series. दुबई का सफ़र सिर्फ लग्जरी और स्काईस्क्रेपर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सिटी अपने कल्चर, ट्रेडिशंस और हेरिटेज के लिए भी उतनी ही खूबसूरत है। आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगी दुबई के डे 6 और डे 7 पर, जहाँ हमने सिटी के रूट्स को एक्सप्लोर किया और फिर धीरे धीरे इस जर्नी को एक इमोशनल एंड दिया। डे 6 की शुरुआत हमने एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ की। आज का प्लान था दुबई के उन प्लेसेस को देखना जो इस सिटी की स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले अबू धाबी की बहुत ही आइकॉनिक और फेमस मॉस्क की तरफ, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। एक ऐसी जगह जो सिर्फ प्रेयर्स के लिए नहीं बल्कि इस्लामिक कल्चर, हिस्ट्री और नॉलेज को समझने के लिए भी जानी जाती है। ये मॉस्क अबू धाबी की उन गिनी चुनी प्लेसेस में से एक है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन है, ताकि लोग इस्लाम के वैल्यूज़, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट और क्लैरिटी के साथ समझ सकें। मॉस्क का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल इस्लामिक डिज़ाइन और मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। सफ़ेद और लाइट कलर्ड स्टोन्स, फाइनली कार्व्ड आर्चेस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और अरेबिक कैलीग्राफी, हर एक डिटेल अपनी जगह पर बहुत मीनिंगफुल है। इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खास फीचर होता है सिमेट्री और बैलेंस, जो इस मॉस्क में क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ कोई भी डिज़ाइन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, हर पैटर्न, हर कर्व का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। इस मॉस्क की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ गाइडेड टूर्स और एजुकेशनल सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। विजिटर्स को इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स दैट इज़ पीस, चैरिटी, इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ये इनिशिएटिव इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि डिफरेंट कल्चर्स के लोग इस्लाम को स्टीरियोटाइप्स के बिना असली रूप में समझ सकें। मॉस्क विजिट के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वुमेन के लिए हेड कवरिंग और मॉडेस्ट क्लॉथिंग और मेन के लिए फुल लेंथ ट्राउजर्स। ये सब रिस्पेक्ट और कल्चरल सेंसिटिविटी का पार्ट है। ये रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं लगते, बल्कि ये सिखाते हैं कि जब हम किसी कल्चर या रिलीजन को विजिट करते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड होती है, लेकिन एक डिग्निफाइड मैनर में। सुबह का टाइम मॉस्क विजिट के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि तब लाइट सॉफ्ट होती है, क्राउड कम होता है और आर्किटेक्चर की डिटेलिंग और क्लियरली विजिबल होता है। अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो इस मॉस्क को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। दुबई जैसे मॉडर्न सिटी में ये मॉस्क एक रिमाइंडर है कि चाहे सिटी कितनी भी फास्ट हो जाए, फेथ, कल्चर और ट्रेडिशन अपने जगह पर हमेशा स्ट्रांग रहता है। ये जगह हमें ये सिखाता है कि ट्रैवल का मतलब सिर्फ फ़ोटोज़ लेना नहीं होता, बल्कि अलग अलग कल्चर्स को समझना और उनसे कनेक्ट करना भी होता है। मॉस्क विजिट करने के बाद हम पहुंचे गोल्ड सूक, जो ओल्ड दुबई के डायरा एरिया में लोकेटेड है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुबई की ट्रेडिंग हिस्ट्री और कल्चर रूट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑयल से पहले दुबई पर्ल्स, स्पाइसेस और गोल्ड ट्रेड के लिए जाना जाता था, और गोल्ड सूक ने शहर को एक ग्लोबल गोल्ड हब बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दुबई का गोल्ड दुनिया भर में फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्योरिटी और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। यहाँ ज़्यादातर 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड मिलता है, जिसके रेट्स इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग डेली अपडेट होते हैं और गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। गोल्ड सूक में आपको ट्रेडिशनल अरेबिक डिज़ाइंस से लेकर मॉडर्न ज्वेलरी तक सब कुछ मिल जाता है। रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस, ब्राइडल सेट्स और लाइट वेट डेली वेयर पीसेस। गोल्ड का रेट फिक्स्ड होता है, लेकिन मेकिंग चार्जेस पर बार्गेनिंग पॉसिबल होती है, जो इस मार्केट के ट्रेडिशनल बिजनेस कल्चर का हिस्सा है। गोल्ड सूक सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, बल्कि ऑथेंटिक गिफ्ट्स के लिए भी फेमस है। हमने यहाँ से चॉकलेट्स, प्रीमियम डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और नेचुरल हनी भी खरीदा। गोल्ड सूक की गलियों में चलना दुबई के ओल्ड वर्ल्ड चार्म को फील करने जैसा है। चमकता हुआ गोल्ड, बिजी लेन्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स,
ये जगह ये याद दिलाता है कि दुबई सिर्फ लग्जरी मॉल्स नहीं बल्कि एक शहर है जो अपनी हेरिटेज और ट्रेड लेगेसी को आज संभाल के रखता है। गोल्ड सूक में दिखने वाली नजमत ताइबा दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग है जो 24 कैरेट गोल्ड से बनी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। डे 7 हमारा दुबई का लास्ट डे था और ऑनेस्टली थोड़ा इमोशनल भी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज के दिन को स्लो रखेंगे और सिटी को उसके मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म में एक्सपीरियंस करेंगे। दिन की शुरुआत हुई एक ट्रेडिशनल आबरा राइड के साथ। दुबई क्रीक पर ये वुडन बोट्स आज भी चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने टाइम में चलती थी। ये राइड दुबई के मॉडर्न स्काईलाइन से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देती है। यहाँ आप लोकल लाइफ, ओल्ड बिल्डिंग्स और सिटी का रॉ साइड देख पाते हो और सबसे अच्छी बात, ये दुबई के मोस्ट अफोर्डेबल एक्सपीरियंस में से एक है। आबरा राइड के बाद हम गए डायरा सिटी सेंटर जो दुबई का एक पॉपुलर और कन्वीनियंट मॉल है। यहाँ हमने लास्ट में शॉपिंग की, स्पेशली गिफ्ट्स के लिए। हमने लिए मग्स, परफ्यूम्स, सोवेनियर्स। अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो तो डायरा सिटी सेंटर एक प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। Echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude लंच के लिए हम गए दिल्ली हाईवे रेस्टोरेंट जो इंडियन फूड लवर्स के लिए एक कंफर्ट जोन जैसा है। यहाँ पर आपको मिलता है वाइड वैरायटी ऑफ स्टार्टर्स, क्लासिक इंडियन चाट्स, रिच और फ्लेवरफुल मेन कोर्स डिशेस। दुबई में रहकर जब इंडियन फ्लेवर्स मिलते हैं तो वो फीलिंग ही अलग होती है। लंच के बाद हमने विजिट किया बैप्स हिंदू टेम्पल। ये यूएई का पहला ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेम्पल है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। टेम्पल में भगवान स्वामी नारायण, साथ ही राम जी, कृष्ण जी, शिव जी और माता पार्वती जैसे भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं जो सनातन धर्म के कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। प्योर स्टोन से बना हुआ ये टेम्पल ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ हर कार्विंग डिवोशन और डिसिप्लिन की कहानी बताती है। टेम्पल का एनवायरनमेंट बहुत ही काम और स्पिरिचुअल है। दुबई जैसे फास्ट मूविंग शहर में ये जगह एक पीसफुल पॉज जैसी लगती है जो यूनिटी, हार्मनी और फेथ का मैसेज देती है। टेम्पल विजिट के बाद हम निकल पड़े अबू धाबी एयरपोर्ट की तरफ। सूटकेस में शॉपिंग थी, कैमरास में मेमोरीज और दिल में दुबई के बहुत सारे मोमेंट्स। और फिर दुबई से अलविदा कहकर हम वापस लौट आए मुंबई, अपने घर, अपनी रूटीन, लेकिन साथ में ले आए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। दुबई एक ऐसी जगह है जो लग्जरी और ट्रेडिशन दोनों को इक्वली बैलेंस करती है। ये सिटी आपको सिर्फ प्लेसेस नहीं दिखाती बल्कि एक्सपीरियंस देती है जो हमेशा याद रहते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में ज़रूर बताना दुबई का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।